लिखो दीज आर अप्लाइड, APPLIED, अप्लाई विद द हेल्प ऑफ WITH, with the help of HELP, with the help of toothbrush, toothbrush. These are applied with the help of toothbrush. For for cleaning, 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 for cleaning the teeth, for cleaning the teeth, TEETH, teeth. क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब जो अभी हमने समझा भी था इसके बारे में, क्या ये हम मंजन या टूथब्रश, जिसको टूथब्रश बोलते हैं, ये हम टूथब्रश की सहायता से अप्लाई करते हैं दांत पर ताकि दांत साफ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, दे कंटेन डिटर्जेंट, DETERGENT, डिटर्जेंट, दे कंटेन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का मतलब सरफ नहीं कि इसमें सरफ होता है, नहीं, सर्फ का यहाँ कभी ये समझो कि अच्छा नहीं मतलब सर्फ होता है, हम सर्फ ही रगड़ लें, नहीं, वो गलत चीज़ हो जाएगी। अभी बताएंगे, दे कंटेन डिटर्जेंट कॉमा एब्रेसिव, ABRASIVE, एब्रेसिव, ABRASIVE, एब्रेसिव, कोमा फ्लेवर, FLAVOUR, फ्लेवर, FLAVOUR, फ्लेवर, फुल स्टॉप। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें दे कंटेन का मतलब जो इनके अंदर होता है, इनमें क्या क्या होता है, इनमें आपका डिटर्जेंट होता है, इनमें आपका एब्रेसिव होता है और इनमें आपका फ्लेवर होता है, यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट। देखो फ्लेवर तो मतलब सिंपल है कि सुगंध से जो जिस भी फ्लेवर का आपको लेना होता है, जैसे आते हैं बहुत, नीम का भी आता है, ठीक है, मेंथोल के भी आते हैं बहुत सारे, तो अलग अलग फ्लेवर के आते हैं आपके टूथपेस्ट। ठीक है, जैसे आपके कोलगेट में कुछ अलग फ्लेवर होता है, ठीक है, तो फ्लेवर से मतलब क्या है कि फ्लेवर, स्वाद। ठीक है, फिर बात आती है एब्रेसिव की। एब्रेसिव क्या होता है, ABRASIV। देखो बेटा एब्रेसिव क्या होता है, एब्रेसिव होता है जब आप अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घिसते रहो, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर घिसते रहें, जैसे दांत आप डेली साफ करते हैं, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप दांत साफ करते रहते हैं, जब तक आपके दांत हैं तब तक आप करते रहते हो। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार घिसोगे तो आप खुद सोच सकते हो वो चीज़ खराब होनी शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, एक चीज़ पे तुम इतना लो, मतलब सिंपल सी बात है, कुछ भी एक चीज़ के साथ ज़्यादा करोगे छेड़छाड़ तो खराब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बट एब्रेसिव क्या करता है, एब्रेसिव आपके दांतों को खराब नहीं होने देता, उसकी चमक बनाए रखता है। आप देखते होंगे आपके दांत ऐसे ही रहते हैं, ये नहीं कि आज अभी आपने थोड़ी देर रगड़ा तो बहुत चमक गए और शाम को फिर खराब हो गए, नहीं, आपके दांत जैसे हैं आपके दांत वैसे ही रहते हैं। ठीक है, वो किस कारण, ताकि क्योंकि आपके टूथपेस्ट में क्या होता है, एब्रेसिव एजेंट, ABRASIV। तो एब्रेसिव क्या होता है, आपके दांतों को टूटने से बचाता है और उनकी चमक बरकरार रखता है जैसे जैसे वो होते हैं। ठीक है, और क्या होता है डिटर्जेंट। देखो डिटर्जेंट का फ़ायदा क्या होता है, जैसे अगर मैं, आपने कभी देखा है, आप कभी पानी में सरफ डालना, पानी में अगर आपने सरफ डाला हो कभी, तो जब आप उसमें अंदर हाथ देते हो तो हाथ बहुत मुलायम हो जाते हैं बेटा, बहुत ही मुलायम आपके हाथ हो जाते हैं।
या जैसे सपोज मेरे हाथ में अंगूठी है, अगर मुझे इसको निकालनी नहीं निकलती तो मैं इस पर कुछ हल्का सा अप्लाई करूँगा तेल वगैरह तो ये निकल जाएगी। तो डिटर्जेंट क्या काम करते हैं, जब आप अपने देखो आप टूथपेस्ट की सहायता से, ठीक है, दांतों पे टूथब्रश ऐसे चलाते हो, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो वो चलेगा नहीं, आपको दिक्कत होगी, दांत साफ नहीं हो पाएंगे। तो डिटर्जेंट क्या काम करता है कि आपके दांतों पे और टूथपेस्ट के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। समझ गए? जो आपके जब आप अप्लाई करते हो टूथब्रश आप अपने टीथ पे अप्लाई करते हो, तो जो रगड़ने वाला होता है, जैसे ये रगड़ते ही हो सिंपल आप इस तरह, तो ये चीज़ आपकी बहुत कम कर देता है वो, ताकि वो सही से उस पर चले। ठीक है, तो डिटर्जेंट का ये काम होता है। एब्रेसिव का काम क्या होता है, आपके दांतों की चमक और आपके दांत को टूटने से बचाता रहता है। वो फ्लेवर क्या है, फ्लेवर तो वो होता है स्वाद, जिस भी फ्लेवर का आपको उसमें डालना होता है वो फ्लेवर आप यूज कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो टैबलेट, TABLET, टैबलेट, TABLET, टैबलेट। देखो लिखो, these are, THESE, these are solid dosage form, these are solid dosage form, SOLID, solid dosage form of medicament, of medicament, 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 which are prepare, WHICH, which are prepare, PREPARED, which are prepared by molding, MOULDING, molding, or compression, COMPRESSION, which are prepared by molding or compression। ठीक है, लिख लिया। These are solid dosage form sorry, these are solid dosage form of medicament which are prepared by molding और compression। अब देखो क्या होता है, देखो जैसे ये चीज़ है, ये कोई भी एक खाना है, ये खाली है, देखो अभी मैं इसमें कोई भी चीज़ डालूंगा, मैं इसमें कोई भी चीज़ डाली और थोड़ी देर बाद मैंने निकाल ली, वो तो किस शेप की आएगी, वो किस शेप की आएगी बेटा, और इसको क्या बोलते हैं फिर, हम सांचा बोलते हैं ना, सांचा, सांचा सुना है आपने? जी सर। जैसे ईंट सांचे से बनती है। जी सर। ठीक है, तो मोल्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सांचा। तो टैबलेट यानी कि बट्टी, वह ठोस खुराक है जो मोल्डिंग सांचे की सहायता से बनती है या कंप्रेशन या दबाकर बनती है। मोल्डिंग, ठीक है, या तो सांचे की सहायता से बनती है या कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेस कर कर बनती है। अब आप सिंपल चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ बनाई, आप जिस सांचे में उसको डाल दोगे उस शेप की वो बाहर आ जाएगी, तो इसको तो बोलते हैं, जैसे सर ईंट बनती है ना, बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ, जैसे आपकी ईंट बनती है उसी तरह आपकी टैबलेट की प्रिपरेशन कैसे होती है, मोल्डिंग की सहायता से और कंप्रेशन की सहायता से। मोल्ड का मतलब क्या होता है, सांचा। तो आप जिस भी सांचे में डाल लोगे, आप गोल सांचे में डाल लोगे वो गोल निकल जाएगी, ठीक है, आप लंबे सांचे में डाल लोगे वो लंबी तरह निकल जाएगी,
ठीक है, आप जिस भी उसको जिस सांचे में डालोगे आप उसी तरह निकल जाएगी वो। और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक स्टेज ऐसी भी आती है, ठीक है, जैसे सपोज आपके पास आटा है, आटा क्या होता है, थोड़ा आप पानी में जब उसको मिला कर देते हो तो आटा जिस फॉर्म का बन जाता है गुदगुदा थोड़ा सा, तो जैसे पूरी बेलते हैं, हम पूरी बेलते हैं जिस तरह, ठीक है, तो पूरी बेलते हैं, पूरी दब के गोल हो जाती है, समझ रहे हो। तो उस चीज को बेटा बोलते हैं कंप्रेशन, यानी कि दबाना, यानी कि दबाना। तो वैसे जैसे आपका आटा बन जाता है, टैबलेट की फॉर्मुलेशन इस तरह होती है, इस तरह हम अपना आटा सा बना लेते हैं, और जिस भी हमें शेप की लानी है उस शेप में उसको हम कंप्रेशन दबा देते हैं, और वो उस शेप की बेटा बाहर आ जाएगी, ठीक है, फिर उसको निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपकी जी टैबलेट, सर। टैबलेट आपके पास पूरा टॉपिक है, यहाँ तो हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, वो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ तो हम, क्योंकि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, ठीक है। तो वो है कि टैबलेट क्या है आपकी, सोलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच इज प्रिपेयर बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कैप्सूल, CAPSULE, कैप्सूल। CAPSULE, कैप्सूल। देखो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल आप सबने देखा होगा कि ऐसा होता है, देखो कैप्सूल क्या, ये तो मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शेल ऐसी होती है और उसके अंदर दूसरी लेयर चिपकी रहती है ऐसे, इस तरह आपका कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल को हम लिखते भी इस तरह हैं क्या, कि यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, या यूनिट या सोलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है एक लेयर दूसरी लेयर के अंदर लगी रहती है, और इसके अंदर आपका जो मेडिसिन होती है, दवा होती है, वो रहती है। और जिस चीज़ से ये लेयर बनी होती है वो किसकी होती है, जिलेटिन की, GELATIN, जिलेटिन। तो लिख लो पहले, लिखो कैप्सूल क्या है, दे आर, THEY, दे आर solid, SOLID, they are solid unit dosage form, they are solid unit dosage form, DOSES, dosage form in which one or more medicament, MEDICAMENT, in which one or more medicament are added, are added, added, and and enclose, ENCLOSE, and enclose ENCLOSE, and enclose in small shell, SMALL, small shell, SHELL, enclose in small shell, 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 कोमा लगाना, कोमा, the shell, the shell, SHELL, the shell is made up of gelatin, GELATIN, gelatin. The shell is made up of gelatin, ठीक है। क्या कह रहा है ये जो हमने पढ़ा, वही कह रहा है कि कैप्सूल क्या होती है बेटा आपकी, यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म मैंने बताया था क्या, जो आप गिन के ले सकते हो,
जो आप गिन के ले सकते हो कि 1 कैप्सूल लेना है, 2 कैप्सूल लेने हैं, 3 कैप्सूल लेने हैं, यानी आप इनको गिन सकते हो। तो वो ये कि कैप्सूल आपकी यूनिट डोजेस फॉर्म है, जिनमें एक या एक से अधिक आपके मेडिकामेंट हो सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि उसके आप किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हो तो अंदर आप उसमें कुछ भी डाल दो। देखो क्या होता है, कैप्सूल ऐसा होता है, अगर मैं एक लेयर की बात करूं तो आप इसमें कुछ भी डाल दो और इसके अंदर से ऐसे कैप हो जाती है, तो ये आपका कैप्सूल तैयार हो गया, इसको आप खा लेते हो। ठीक है, तो ये होता है कि कैप्सूल जिसमें आप एक से अधिक अपनी मेडिकामेंट डाल सकते हो और फिर वो शैल में बंद हो जाती है। इनको जिसके आप बंद करते हो उनको बोलते हैं शैल। फिर वो शैल में बंद हो जाती है। जो आपकी शैल होती है वो बनी होती है जिलेटिन से। किससे? जिलेटिन से। GELATIN, जिलेटिन से आपकी वो शैल बेटा बनी होती है। तो आपके ये सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल यहाँ तक क्लियर हो गए। ठीक है, कल से या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो हम देखेंगे आपकी कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड कौन सी है। जी सर। ठीक है, इतना ही रखते हैं चलो आज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, नोट्स मैंने आपको बताया है, जहाँ जैसे भी या जब भी मुझे लगेगा कि आपको नोट्स की आवश्यकता है मैं आपको खुद ही भेज दूंगा। वैसे मैं यूनिट के बाद ही भेजता हूँ, बट कोई नहीं, अगर बीच में मुझे लगेगा कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, छूट गया कुछ का, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक सर। है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर।